नमस्कार साथियों, बीएसटीसी पीटीटी 2022 की आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है बीएसटीसी 2022 के लिहाज से और पीटीटी 2022 के लिहाज से, वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको बहुत ही अच्छे सवाल आंसर के माध्यम से बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी करवाई जा सके। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान की बहुरूपिया कला को विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले कलाकार का नाम क्या है? यानी जो बहुरूपिया कला है उसको विश्व में पहुंचाने वाले कलाकार का नाम क्या है? तो उसका आंसर है भाई जानकी लाल भांड है, जिन्होंने बहुरूपिया कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। विभिन्न राष्ट्रों में विश्व के यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल और बीएसटीसी पीटीटी की बहुत ही बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। राजस्थान के सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले का नाम क्या है? अनुसूचित जनजाति पूछा है, सॉरी अनुसूचित जाति पूछा है, एससी। सर्वाधिक एससी जनसंख्या कौन से जिले में रहती है? तो ये जिला है जयपुर। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, यानी सबसे ज्यादा एससी के लोग जयपुर में रहते हैं। जनसंख्या के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से आएगा तो अलग जिला होगा। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या पूछा भाई? सबसे लंबी नदी पूछा है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है, वो सबसे लंबी है। कितनी भाई? 966 किलोमीटर। कितनी है? 966 किलोमीटर लंबी है और ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट आप सभी को पता है कहाँ है भाई? जोधपुर के अंदर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा। राज्य में पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी तो पीछे पूछा था राजस्थान में सबसे लंबी नदी, सीधा पूछ ले तो आंसर आएगा चंबल। लेकिन पूर्ण बहाव के आधार पर पूछ ले, क्या पूछ ले कि पूरी तरह से राजस्थान में ही बहती है, तो ऐसे में आपका आंसर आएगा, वो आएगा बनास। क्या आएगा भाई? बनास नदी वो पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री का नाम आपको बताना है। तो श्रीमती कमला बेनीवाल, जो गुजरात की राज्यपाल भी रह चुकी है। श्रीमती कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी, बाद में गुजरात की राज्यपाल भी रही। राजस्थान की प्रथम राजस्थानी फिल्म कौन सी बनी थी? सबसे पहली राजस्थानी फिल्म का नाम बताना है। सबसे पहली राजस्थानी फिल्म है, सबसे पहली बोलने वाली फिल्म है। इस तरह के सवाल परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। तो नजरानो थी वो राजस्थान की प्रथम राजस्थानी फिल्म थी। नजरानो कौन सी थी भाई? नजरानो। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का अबुल फजल है वो मुहणोत नैण सिंह को कहा जाता है। मुहणोत नैण सिंह थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं लिखी थी, इसलिए उसको राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? जो लगभग 10 साल तक मुख्यमंत्री रह चुकी है, 2 बार उनका कार्यकाल रहा है और सभी उसको अच्छे से जानते हैं। श्रीमती वसुंधरा राजे है, वो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला मुख्यमंत्री और प्रथम महिला मुख्य सचिव, ये तीनों ही एक साथ रहे थे, तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है। बागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बांगड़ के गांधी के रूप में भोगीलाल पंड्या को जाना जाता है। किसको भाई? भोगीलाल पंड्या है, उनको बांगड़ का गांधी कहा जाता है। किस शहर को जल महलों की नगरी कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट में फटाफट से आंसर है वो दे सकते हैं। और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। किस शहर को जल महलों की नगरी कहा जाता है? तो है भाई डीग भरतपुर। कौन सा स्थान है? डीग भरतपुर का स्थान है, उसको जल महलों की नगरी कहते हैं। राजस्थान का कानपुर किस शहर को कहा जाता है? शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है कानपुर, और राजस्थान का कानपुर है वो कोटा जिले को कहा जाता है। कौन सा भाई? कोटा है, वो शिक्षा नगरी भी है, शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का कानपुर है वो कोटा को कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला, सर्वाधिक पशु है वो कौन से जिले में पाए जाते हैं? कौन से जिले में सबसे ज्यादा पशुधन है? तो ये है उदयपुर जिला, जहां पर सर्वाधिक पशु है। कौन सा है भाई? उदयपुर है। भेड़ बकरी से संबंधित पूछा जाए तो बाड़मेर का नंबर लगेगा। किस शहर को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है? गढ़ों का गढ़, चिरमौर, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। किसको भाई? राजस्थान का गौरव कहते हैं चित्तौड़गढ़ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस स्वाधीनता सेनानी को राजस्थान के गांधी के नाम से भी जाना जाता है?
ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का आपको नाम बताना है जो राजस्थान का गांधी कहलाता है, तो ये है गोकुल भाई भट्ट। बागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या और राजस्थान के गांधी है गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? क्या भाई राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहते हैं? तो सही जवाब है भैंसरोड़गढ़ दुर्ग, जिसको राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, ये भी अभी अपन ने मुख्य सचिव की बात की थी, उसकी जगह विधानसभा अध्यक्ष है। सबसे पहली विधानसभा अध्यक्ष थी वो थी सुमित्रा सिंह, ये भी वसुंधरा राजे के साथ में ही रही थी और राज्यपाल है, उसका नाम भी आगे आएगा। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र शहर कौन सा है? यानी आर्द्र स्थान पूछा है, शहर पूछा है, तो सर्वाधिक जो बारिश प्राप्त करता है ऐसा शहर है माउंट आबू, इसलिए सबसे आर्द्र शहर में आएगा। चलिए, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? जिले के आधार पर पूछे तो ये सवाल कई बार आ भी चुका है, पहले भी। झालावाड़ का नंबर लगने वाला है, झालावाड़ सही आंसर होगा। राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यानी राजस्थान राज्य का जो स्थापना दिवस है, कहा जाता है कि इस दिन से राजस्थान नाम पड़ा था, तो वो कौन सा है? तो वो है भाई 30 मार्च। क्या है? 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। लोक कलाओं के संरक्षण के लिए कार्यरत उदयपुर स्थित भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक कौन थे? यानी उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये थे देवीलाल सामर, जो इसके संस्थापक थे। इन्होंने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में की है। कहाँ की है भाई? उदयपुर में स्थित है ये भारतीय लोक कला मंडल। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। भारत सरकार द्वारा 1986 में स्थापित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, 1986 में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित है? तो ये उदयपुर के अंदर है भाई। कहाँ है तो पश्चिमी क्षेत्र, लेकिन दक्षिण में स्थित है, ध्यान रखना। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है लेकिन दक्षिण में, क्योंकि ये भारत के पश्चिम में स्थित है। कहाँ है? भारत के पश्चिम में, राजस्थान के दक्षिण में, ध्यान रखना। सन 1958 में स्थापित राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो 1958 में स्थापित साहित्य अकादमी भी उदयपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बांकिया से मिलता जुलता वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसे रण क्षेत्र में बजाया जाता है? जब युद्ध शुरू होता है तो उस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। ऐसा वाद्य यंत्र भूंगल या भेरी है, उसका नाम है भूंगल या भेरी। ये रण क्षेत्र यानी जहाँ युद्ध का क्षेत्र होता है वहां पर बजाया जाता है। राजसमंद जिले के किस गांव में आहड़ या आयड़ सभ्यता के समकालीन 2 टीले प्राप्त हुए हैं? यानी आहड़ या आयड़ सभ्यता के जैसे ही राजसमंद जिले के अंदर जो टीले प्राप्त हुए हैं, जहाँ से वैसी ही चीजें प्राप्त हुई है जैसी आहड़ या आयड़ में हुई थी, वो स्थान कौन से हैं? तो वो है गिलुंड में। कहाँ पर भाई? गिलुंड के अंदर ऐसे 2 टीले प्राप्त हुए हैं। गिलुंड राजसमंद में, ध्यान रखना। ये सवाल बहुत ही मोस्ट है, आने वाला है। संत ने जाम्बो जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? संत जाम्बो जी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? तो 29 रूल्स विश्नोई संप्रदाय, आप सभी को पता है। चलिए, भक्त कवयित्री मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ है? मीरा मेड़तनी, ठीक है, लेकिन मेड़ता के अंदर उन्होंने भक्ति की थी, उसका जन्म स्थान भी मेड़ता ही है। कौन सा है भाई? मेड़ता नागौर, उसका जन्म स्थान भी है मीराबाई का। चलिए आगे बढ़ेंगे। देवी के रथ जगे के समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत या मंत्र क्या कहलाते हैं? जब देवी देवता का रात्रि जागरण होता है उस समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों को चिरजा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चिरजा कहते हैं, ध्यान रखना है। देवी देवताओं के लिए गाए जाने वाले गीत या मंत्र है चिरजा। अलौकिक शक्ति द्वारा किसी कार्य को करना अथवा करवा देना क्या कहलाता है? किसी देवी देवताओं की मन्नत मांगने पर वो कार्य हो जाता है, उसको चमत्कार या पर्चा देना कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पर्चा देना। ये सर्वाधिक रामदेव जी के पर से चर्चित है। किसके हैं? रामदेव जी के। इसको चमत्कार भी कहा जाता है। पर्चा देना या चमत्कार, ये अलौकिक शक्ति द्वारा किसी कार्य करना अथवा करवा देना कहलाता है। श्रद्धालु अपने आराध्य लोक देवता की सोने चांदी पीतल तांबे आदि धातुओं की बनी छोटी प्रतिकृति गले में बांधते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जो भक्तगण होते हैं वो सोने चांदी या पीतल तांबे की देवता के नाम की जो प्रतिलिपि है वो गले के अंदर धारण करते हैं, उसको नावा या चौकी कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? नावा या चौकी कहते हैं। अपने यहाँ पर राखड़ी या फूलड़ा भी कहा जाता है मारवाड़ क्षेत्र में, लेकिन ये उसकी गिनती में नहीं है। ठीक है, राखड़ी या फूल भी अपने यहाँ कहा जाता है, लेकिन नावा या चौकी है वो इसका सही हिंदी के अंदर नाम है।
लोकमानस में चुगनसिड़ी को किस माता का स्वरूप माना जाता है? तो चुगनसिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। कौन सी माता भाई? आवड़ माता। आवड़ माता जैसलमेर के किस राजवंश की कुल देवी थी? ये सुगनसिड़ी, जिसको आवड़ माता भी कहा गया है, ये राज जैसलमेर के कौन से राजवंश की कुल देवी थी? तो ये थी भाटी राजवंश की कुल देवी। भाटी भूपत जो जैसलमेर के संस्थापक भी थे, उनकी ये लोक देवी थी। गलियाकोट डूंगरपुर में किस मुस्लिम संत की दरगाह है? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर फखरुद्दीन नामक मुस्लिम संत की दरगाह है। कौन से की भाई? फखरुद्दीन की। अगला है घुड़ला त्यौहार राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में कब से कब तक मनाया जाता है? घुड़ला त्यौहार है वो चैत्र कृष्णाष्टमी से चैत्र शुक्ला तृतीया तक। कहाँ भाई? चैत्र कृष्णाष्टमी यानी चैत्र की अष्टमी जो कृष्णाष्टमी आती है, होली के 8 दिन बाद से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ठीक है, यानी ये लगभग 8 दिन ये हो जाएंगे और 8 और 3 11 दिन तक ये त्यौहार चलता है। घुड़ला त्यौहार है वो मारवाड़ के अंदर जोधपुर के अंदर सर्वाधिक फेमस है। गलता जयपुर में किस संप्रदाय की पीठ है? गलता नामक स्थान है जयपुर में, उसमें रामानुज संप्रदाय की पीठ स्थित है। सवाल ऐसे भी आ सकता है, रामानुज संप्रदाय की पीठ कहाँ स्थित है? तो आपको उत्तर देना है गलता जयपुर। अगला है गुरु पूर्णिमा किस माह में आती है? तो ये गुरु पूर्णिमा है जो आषाढ़ माह के पूर्णिमा को मनाई जाती है। आषाढ़ माह, चैत्र वैशाख जेष्ठ आषाढ़, चौथा महीना है हिंदी महीनों के अनुसार। ठीक है भाई, भारतीय महीनों के अनुसार चौथा महीना। वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या कहते हैं? वैशाख शुक्ल तृतीया बिल्कुल आज है और या कल है, सॉरी कल है, और वैशाख शुक्ल तृतीया है उसको आखा तीज या अक्षय तृतीया भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आखा तीज या अक्षय तृतीया भी इसको कहते हैं, जो कल मनाई जाएगी। रखड़ी क्या है? तो सिर पर पहने जाने वाले आभूषण का नाम रखड़ी है, और उसके पीछे जो छाकड़ी नुमा पहनते हैं तो उस पूरे को रखड़ी सेट भी कहा जाता है। वर्तमान में ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो रखड़ी है वो सिर पर पहना जाने वाला, महिलाओं के द्वारा सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखा जाता है, ये किस दिन आती है? मौनी अमावस्या है उस दिन मौन व्रत धारण किया जाता है, और ये माघ महीने की अमावस्या है। कौन सा भाई? माघ महीना है उसकी अमावस्या है। मलीनाथ का पशु मेला कहाँ लगता है? बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पशुओं का मेला है, और ये तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर भरता है। कहाँ है भाई? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मलीनाथ पशु मेला भरता है, और ये ऊँटों के लिए और घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मालानी के घोड़े यहाँ की प्रसिद्धि है। थेवा कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कौन सी कला भाई? थेवा कला। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। यहाँ पर सोने की नक्काशी, कांच पर सोने की नक्काशी का काम किया जाता है, उसको थेवा कला कहते हैं। राज्य के किन जिलों में एक भी नदी नहीं बहती? राज्य के 2 ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी नदी नहीं बहती है, और वो है बीकानेर और चूरू जिले। ठीक है, जहां पर नदी बिल्कुल है ही नहीं। राजसमंद जिले का मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? राजसमंद जिले का मोलेला गांव है वह टेराकोटा यानी मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी मिट्टी की मूर्तियाँ हैं वो बनाई जाती है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। ब्लैक पॉटरी के कौन सा नगर प्रसिद्ध है? ब्लैक पॉटरी के लिए कोटा प्रसिद्ध है। कौन सा भाई? ब्लैक, ब्लैक यानी काली, काली पॉटरी के लिए का से कोटा, कोटा प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे। किस लोक देवता को जहार पीर कहा जाता है? तो गोगा जी को जहार पीर भी कहा जाता है। चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है, तो करणी माता देशनोक बीकानेर की जो देवी है वो चूहों के लिए प्रसिद्ध है, और इनके जो सफ़ेद चूहे हैं उनको काबा भी कहा जाता है। ये सवाल भी कई बार आता है, करणी माता के मंदिर में दिखाई देने वाले सफ़ेद चूहों को क्या कहते हैं? तो उसको काबा भी कहते हैं। लांगुरिया गीत किस मंदिर में गाए जाते हैं? तो लांगुरिया गीत है वो कैला देवी का मंदिर करौली में गाए जाते हैं। कैला देवी का मंदिर करौली, लांगुरिया गीत। बहुत बार सवाल पूछा गया है। कौन सा मेला आदिवासियों के कुंभ के रूप में जाना जाता है? कुंभ मेला आपको पता है 12 साल में एक बार भरता है और अलग अलग स्थानों पर भरता है। इसी प्रकार से आदिवासियों का एक मेला है जो लगभग हर साल भरता है, लेकिन उसको कुंभ माना गया है आदिवासियों का। जैसा बेणेश्वर मेला है डूंगरपुर के अंदर स्थित है, और ये धाम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है।
गालव ऋषि के आश्रम में राजस्थान का कौन सा तीर्थ स्थित है या जाना जाता है? तो गालव ऋषि के आश्रम में गलता जी जयपुर है, वहां पर गालव ऋषि का आश्रम भी है। गा से गालव, गा से गलता, तो गलता जी जयपुर है, वो गालव ऋषि का आश्रम है और वहां पर उसका तीर्थ स्थान स्थित है। रुणीचा गांव, रुणीजा लिख दिया है, रुणीसा है, ये कौन सा है भाई? रुणीसा गांव में कौन से लोक देवता का मंदिर है? तो रुणीसेरा रामदेव। कौन सा है भाई? बाबा रामदेव जी का मंदिर है, वो रुणीसा गांव पोकरण नामक तहसील के अंदर जैसलमेर में स्थित है। आपको पता होगा पोकरण के अंदर परमाणु परीक्षण भी किए गए थे माननीय एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। सालासर बालाजी का धाम किस जिले में है? तो सालासर बालाजी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और आप सभी को पता होगा कि चूरू के अंदर इनका धाम स्थित है। कौन से जैन तीर्थकर को उदयपुर जिले के आदिवासी काला बाबा के नाम से पूजते हैं? ऐसे जैन तीर्थकर, जैन यानी जो बढ़िया होते हैं, सेठ लोग होते हैं, व्यापार करने वाले, उनके जो देवता है जैन तीर्थकर थे, लेकिन उनको उदयपुर जिले के आदिवासी काला बाबा के नाम से पूजते हैं। और ऐसे थे ऋषभ देव। कौन थे भाई? ऋषभ देव थे, उनको काला बाबा भी कहा जाता है। किस नागवंशी जाट लोक देवता ने मेर लुटेरों से गाय चुराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी? नागौर के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध लोक देवता तेजा जी ने मेर मीणाओं से गाय को छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। रानी सती माता झुंझुनू का वास्तविक नाम क्या था? ये सवाल कई बार पूछा जाता है। रानी सती माता है झुंझुनू की, उसका वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम था नारायणी देवी। क्या था भाई? उसका वास्तविक नाम नारायणी देवी था। आई माता बिलाड़ा जोधपुर किस लोक देवता की शिष्या थी? आई माता है जो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है, कहा जाता है कि उनके जोत से केसर टपकती रहती है। तो ये कौन से लोक देवता की शिष्य थी? तो रामदेव जी की ये शिष्या थी। जो महिला होती है उसको शिष्या कहते हैं, तो ये रामदेव जी की शिष्या थी आई माता बिलाड़ा जोधपुर। राजस्थान झील के किनारे नौ चौकीपाल पर किस लोक देवी का मंदिर बना हुआ है? राजसमंद झील है जो राजसमंद जिले में स्थित है, जिले के नाम से जानी जाने वाली झील भी है। और यहाँ पर नौ चौकी यानी संस्कृत के अंदर इसकी पाल पर बिल्कुल बहुत ही बड़े बड़े उकेर करके लिखा गया है। उस लोक देवी का मंदिर कौन सा है उसके पास? तो घेवर माता का मंदिर है। कौन सी माता भाई? घेवर माता का मंदिर है। कौन से लोक देवता राजस्थान के गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं? भूमि की रक्षा करने वाले देवता को भोमिया जी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भोमिया जी। तो ये भोमिया जी है, वो भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर चाकसू जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता। आपको पता होगा होली से 7 दिन बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है और यहाँ पर गधों का प्रसिद्ध मेला भी लगता है। गधों की देवी भी है शीतला माता, तो गधों का प्रसिद्ध मेला चाकसू जयपुर के अंदर लगता है। शीतला माता का मेला भी उसको कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। लोक देवता हड़बू जी किस शासक के समकालीन थे? यानी लोक देवता हड़बू जी थे उस समय, उसका समकालीन शासक कौन था? तो राव जोधा। मारवाड़ का शासक था राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना भी की थी। उस समय लोक देवता हड़बू जी भी इस धरती पर थे। लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है? तो तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलड़ी यहाँ लिखा है, लेकिन लीलन है। क्या है? लीलन, लीलन, या इसको लीलड़ी भी कहा जाता है, लेकिन मुख्य नाम उसका लीलन है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। देवनारायण जी की फड़ किस जाति के भूपों द्वारा बासी जाती है? यानी देवनारायण जी की फड़ है वो गुर्जर जाति के भूपों द्वारा बासी जाती है। देवनारायण जी की फड़ है वो गुर्जर जाति के भूपे देते हैं। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।